पंखा ला दो, पंखा लाओ पहले, गर्मी से प्राण निकल जाएगा, आदमी पढ़ेगा क्या। देखिए, लेबर चेंज लॉक, लेबर मतलब होता है परिश्रम, लक मतलब भाग बदलता है। लेबर चेंज लक लिख लीजिए शॉर्ट में, लेबर चेंज लक। या इसका एक और लिख सकते हैं अंग्रेजी में, ओनली हार्ड वर्क चेंज डेस्टिनी। यह हो गया तो आपका प्रोवर्ब्स में, ये ओनली हार्ड वर्क चेंज डेस्टिनी। गर्मी आज थोड़ा ज़्यादा है ना, पंखा चालू कीजिए। अच्छा, ये में रखा हुआ था, मार करेगा इसमें। लगा दो इधर। चलिए आज का प्रश्न शुरू किया जाए, कॉपी निकाला जाए। विद्यालय में प्रधानाध्यापक के कार्य लिखाए हैं क्या? देखिए तो क्वेश्चन है, विद्यालय में प्रधानाध्यापक के कार्य लिखाया हुआ क्वेश्चन। देखिए तो आप लोगों को है लिखाया हुआ, विद्यालय में प्रधानाध्यापक के कार्य है। कभी शिक्षक रहेंगे, कभी प्रधानाध्यापक रहेंगे। लिखिए लिखिए। नहीं है, लिखिए। अब इसमें क्वेश्चन जो है ना, हम लगभग अध्यापक के गुण ये भी लिखा चुके हैं। क्वेश्चन को याद है, छात्रों का वर्गीकरण, वर्गीकरण लिखा दिया, अनुशासन तो लिखा है। लिखिए, नहीं लिखा है तो दंड नहीं लिखा है ना, दंड एगो लिखा के ख़त्म कर दूंगा इसको आज। पाठ्यक्रम के उद्देश्य, चल लिखिए। एक आध क्वेश्चन और इसमें का है बचा हुआ, अगला सप्ताह शुरू होगा नया चैप्टर सब। लिखिए तो, देखिए, स्कूल में प्रधानाध्यापक के निम्नलिखित कार्य हैं। स्कूल में प्रधानाध्यापक के निम्नलिखित कार्य हैं। निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1 में आइए संगठन। 1 में आइए संगठन।
संगठन। देखिए जी, संगठन क्या होता है पता है? कोई भी प्रधानाध्यापक हेड होता है, उसका काम होता है पहले एक संगठन करना। ठीक है, स्कूल में क्या क्या चीज़ की कमी है उसको पहले काम करना, उसको बोलते हैं संगठन। दूसरा ये निरीक्षण, देखिएगा सबका निरीक्षण करेगा जी, चाहे शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक जो होता है ना समय से पहले आ जाते हैं जी। संगठन, निरीक्षण, संगठन, निरीक्षण। तीसरा में आइए शिक्षण कार्य, शिक्षण कार्य। हो गया? अगला पॉइंट लिखिए। अच्छा, इसमें मैं आपको लिखना होगा निरीक्षण है, क्या बोल रहे हैं अभी? निरीक्षण में तो आपको लिखना होगा विद्यालय का निरीक्षण, स्कूल में स्टाफों का निरीक्षण, हॉस्टल का निरीक्षण, हैं सहगामी क्रियाओं का निरीक्षण, रजिस्टर का काम या स्कूल में जो काम हो रहा है उसका निरीक्षण। क्योंकि प्रधानाध्यापक बनना बड़ा मुश्किल है, हेड होता है जी, सारा जिम्मेवारी आएगा प्रिंसिपल लेके। स्कूल में कोई चीज़ की कमी हुआ, प्रिंसिपल का दायित्व। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल का दायित्व। स्कूल में कोई चीज़ गलती हुई तो प्रिंसिपल का दायित्व। तो ये हेड बनना बड़ा मुश्किल काम होता है, सारा जिम्मेवारी उसी के ऊपर में हो जाता है। नहीं, आगे लिखिए छात्रों और उनके माता पिता। अगला पॉइंट, छात्रों, उनके माता पिता, छात्रों कौमा उनके माता पिता और समाज के साथ साधारण संबंध। ड्रेस पहन लो जो नहीं पहने हो। साधारण संबंध, उसके बाद लिखिए मार्गदर्शन। मार्गदर्शन, मार्गदर्शन, रास्ता बताने का काम कौन करेगा? प्रिंसिपल करता है जी। उसके बाद आगे लिखिए योजना। कोई भी काम जो होता है बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता है जी। योजना का मतलब विद्यालय खोलने से पहले, बाद में, वर्ष के अंत में, समय सारणी, पाठ्यक्रम, निर्देशन कार्य, ये सारा काम और योजना के अंतर्गत में होता है जी। रजिस्टर को मेंटेन कौन करेगा? सब प्रिंसिपल करता है। क्या एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, मूल्यांकन कैसे करनी है, सारा काम जो है एक हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होता है। ठीक है, चलिए अब आगे लिखें। दंड क्या है आप लोग को लिखाए थे, पुरस्कार की भूमिका। लिखिए तो अगला क्वेश्चन लिखा जाए, विद्यालयों में उचित अनुशासन, विद्यालयों में उचित अनुशासन क्या है? पाठ्यक्रम के प्रकार नहीं पढ़ाए हैं ना। विद्यालय में उचित अनुशासन स्थापित करने के लिए क्या सुझाव हैं? विद्यालय में उचित अनुशासन स्थापित करने के लिए क्या सुझाव है? जितना पॉइंट लिखाते हैं सबके बारे में समझाएं तो सबके बारे में 3-3 लाइन 4 लाइन लिखिएगा। पन्ना भरना है वहाँ जी, ये पॉइंट नहीं बनाना है। वहाँ जितना पन्ना भरिए उतना फायदा आपको होगा। विद्यालय में उचित अनुशासन स्थापित करने के लिए क्या सुझाव है? तो लिखिए विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए
उत्तर, विद्यालय में उचित अनुशासन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव है। विद्यालय में उचित अनुशासन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव है। निम्नलिखित सुझाव है। नंबर एक, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना। दूसरा, शिक्षण विधियों को सुधारना। 2 नंबर में शिक्षण विधियों को सुधारना। शिक्षण विधियों को सुधारना। शिक्षण विधियों को सुधारना। आगे, विद्यार्थियों की निराशा को दूर करना। विद्यार्थियों को निराशा को दूर करना। विद्यार्थियों के निराशा को दूर करना। आगे लिखिए, सहगामी क्रियाओं को प्रबंध करना। सहगामी क्रियाओं का प्रबंध करना, यानी कि उसको दबाव नहीं देना है जी, एक्टिविटी करवाना है। आगे लिखिए, अगला पॉइंट, हाँ, सहगामी क्रियाओं का प्रबंध करना। आगे, अध्यापकों के मान को, मान मतलब सम्मान, अध्यापकों के मान को पुनः स्थापित करना। अध्यापकों के मान को पुनः स्थापित करना। पुनः स्थापित करना। हो गया? चलिए, ये हो गया। आगे लिखा जाए। अब आज का जो है मेन चैप्टर है पाठ्यक्रम। देखिए, आज अगला दिन कल कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन और क्लास चलेगा आपका इस चैप्टर पेपर 4। देखिए, तो पाठ्यक्रम क्या है, ये VVI है जी, आपका वाइवा में पूछा जा सकता है जी। पाठ्यक्रम क्या है? आप अंग्रेजी में CBSE स्कूल में देखिएगा, पहला बुक में आपको मिल जाएगा, ये लिखा हुआ करिकुलम, CULUM, करिकुलम मिल जाएगा आपको अंग्रेजी में। देखिएगा CBSE के पहला परफेस में लिखा रहता है करिकुलम, पाठ्यक्रम। इसको कैरिकुलम से मिलके बना हुआ है, कैरिकुलम है, कैरिकुलम, सॉरी नहीं, कैरिकुलम। लिखिए, पाठ्यक्रम शब्द, लिखिए परिभाषा, पाठ्यक्रम शब्द कैरिकुलम, 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 कैरिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान, यानी कि शिक्षा को ना जी, पाठ्यक्रम को दौड़ के मैदान से कंपेयर किया गया है।
कहने का मतलब पूछेगा पाठ्यक्रम क्या है? एक मैदान है जहाँ बच्चा दौड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वही है पाठ्यक्रम। जो आपका सिलेबस अलग है जी, ये पाठ्यक्रम है। एगो पाठ्यक्रम होता है, एगो सिलेबस होता है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है वह। तो लिखिए, लिखा जाए, देखिए पाठ्यक्रम वह मार्ग है, हाँ परिभाषा नीचे से, पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिसका अनुसरण करके विद्यार्थी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करता है। शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करता है। नीचे आइए, शिक्षा के प्रक्रिया के 3 प्रमुख तत्व हैं। शिक्षा के प्रक्रिया के 3 प्रमुख तत्व हैं। आप लोग को बताए होंगे, पीछे पढ़ाए होंगे, याद कीजिए। एक होता है शिक्षक और एक होता है विद्यार्थी, और तीसरा क्या होता है? पाठ्यक्रम। यही चीज़ पूरी दुनिया में बस यही 3 गो रहता है जी, एक दूसरे के ऊपर जुड़ा हुआ है। लिख लीजिए, बना लीजिए, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। जी क्या? अच्छा हाँ, पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिसका अनुसरण करके विद्यार्थी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करता है। शिक्षा की प्रक्रिया के 3 प्रमुख तत्व हैं। शिक्षा के प्रक्रिया के 3 प्रमुख तत्व हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। अब देखिए जी, पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य होता है? हम लोग पढ़ते जो है ना, हम आपको पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? कुछ सिलेबस होगा तब ना पढ़िएगा, कुछ करिकुलम रहेगा तो क्या पढ़िएगा आप जो है। तो ये दोनों के बीच में पाठ्यक्रम रहता है, यही होता है। लिखिए अब, पाठ्यक्रम के उद्देश्य, लास्ट पॉइंट है आज, पाठ्यक्रम का उद्देश्य। आइए देखिए, पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। नंबर 1, क्या और कैसे का ज्ञान। क्या और कैसे का ज्ञान। क्या और कैसे का ज्ञान मतलब कि कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए ना, उसी का ज्ञान देना है जी, पहला काम। दूसरा ये 2 नंबर, आदर्श नागरिकों का निर्माण।
कोई भेदभाव नहीं जी, कोई जाति प्रथा नहीं। आदर्श नागरिकों का निर्माण, आदर्श नागरिकों का निर्माण। आगे लिखिए, बालक के व्यक्तित्व, अगला बालक के व्यक्तित्व एवं चिंतन का विकास, एवं चिंतन का विकास। आगे लिखिए, बालकों के रुचियों पर आधारित, बालकों के रुचियों पर आधारित बालकों के रुचियों पर आधारित बालकों के रुचियों पर आधारित। आगे, चारित्रिक उत्थान, चारित्रिक, चरित्र, सेवा का भाव, सत्य का भाव, परोपकार का भाव, ईमानदार का भाव, यही होते हैं चारित्रिक उत्थान। सेवा, सत्य, त्याग, ये सब को विकसित करना है। आइए हम लोग अब पोएम की ओर आ जाते हैं। ओके, चलिए। रेड लाइट, रेड लाइट। आज आपका वो बनाएंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, पोएम के बाद आर्ट एंड क्राफ्ट। ये गाड़ी स्लो है बहुत क्या? लिखिए तो पहला ऊपर लाइन लिखिए, बोल के लिखाता हूँ। लिखिए, रेड लाइट, रेड लाइट। अभी अंग्रेजी में सीखिए पोएम। रेड लाइट, रेड लाइट। What do you say? What do you say? लाल बत्ती क्या कहती हो तुम? क्या कहेगी? I say stop, 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 stop ऐसे stop, stop इशारा भी करना। लिखिए, I say stop, ये वो लिख देता हूँ, बाकी सब लिखिएगा उसी। I say stop, stop, run away। I say stop, stop, run away। रन अवे भी या राइट अवे भी, कहीं कहीं राइट अवे है, कहीं कहीं रन अवे। रन मतलब दौड़, हाँ, तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए सबसे अच्छा। राइट मतलब ठीक होता है, राइट कर दीजिए, राइट अवे। आई से स्टॉप, स्टॉप, राइट अवे। उसी प्रकार ये रेड हुआ, उसके बाद क्या लिखिएगा बोलिए? बस आप लोग खुद से लिखिए तब। ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट। What do you say? What do you say? क्या कहेगा? I say go, go away। बस इतना ही, ए में राइट अवे नहीं। ओका कौन बच गया? लाइट। हाँ, येलो लाइट, येलो लाइट। वो हिंदी में आप गाए थे, अंग्रेजी में हो गया। ओके, येलो लाइट, येलो लाइट। व्हाट डू यू से? व्हाट डू यू से? तुम क्या कहती हो? आई से वेट, वेट, राइट अवे। I say wait, wait, right away। बस I say wait, wait,
राइट अवे। चलिए लिख लिए। रेड लाइट, व्हाट डू यू से? आई से स्टॉप स्टॉप, राइट अवे। ग्रीन लाइट, व्हाट डू यू से? आई से गो अवे, गो अवे। येलो लाइट, व्हाट डू यू से? आई से वेट, राइट अवे। हो गया। चलिए आर्ट एंड क्राफ्ट एगो सिखाता हूँ आज आप लोग को। मिटाऊँ? हो गया सबका? हैं? ये पढ़ाना है अभी, कॉपी से आप पढ़ाइएगा या याद कर लीजिए आप लोग, एक बार देख लीजिए, कोई भारी थोड़ी तो है। रेड खाई लाइट वाद दूसरे सब में बोलना ही है। एक बार गौर से देख लीजिए, याद हो गया होगा आप लोग को। चलिए आर्ट एंड क्राफ्ट में आज एम्बुलेंस बनाने का सिखाता हूँ। छोटा बच्चा का है तो कौन बल की बात, बनाइए तो एकदम हल्का हल्का तरीका से। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए। बनाइए। हो गया। चलिए कीजिए, बहुत हल्का है, कोई भारी नहीं है। इसको बढ़िया से कलर करके अच्छा से बना के लाइएगा। मैं बड़ा बना दिया, आप लोग छोटा बनाइएगा क्या? हैं? कलर क्या करना, जितना बनाए हैं ना सबको रेड से कलर कर देना है। रेड, इसको 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 सबको रेड। रेड कर लीजिए या जो कलर हो आप लोग का अच्छा लगे। हो गया। घर से इसको अच्छा से बना लेना है, ठीक है। एगो गेम बच्चों को घर पे खिलाना है। कौन सा गेम होगा ध्यान दीजिए। ऐसा रेखा खींच दीजिएगा बच्चा को, एक इधर और एक इधर,
बात समझिएगा, इसको ऐसे खींचिएगा इधर, यहाँ 2 यहाँ 2, ऐसे खींच दीजिएगा, यहाँ 3 यहाँ 3, यहाँ 4 यहाँ 4। ये बनाइए, कैसे खेलना है बताता हूँ। पता है कैसे खेला जाता है? बच्चा बीच में आएगा, एक पैर यहाँ ऐसे उछलेगा, ठीक है, फिर कहिएगा 3 3, पहले 1 ऐसे 2 ऐसे, अगर इसमें लात धर दिया था आउट, इससे बच्चा को कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। ये गेम है। यहाँ पे खड़ा, एक पैर यहाँ एक पैर यहाँ, फिर उछल के आना, पहले 1 से शुरू करेगा, फिर जाएगा 2 पे, फिर जाएगा 3 पे, फिर एकदम स्पीड में करना है जी पूरा, 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा कर लेना है उसको। जो जीत जाएगा वो विजय हो गया। ले लीजिए गेम। छः लोग हैं ना। सभी के पास सभी लोगों के पास छोटा कागज़ है। आज आप लोग को एक असेंडिंग ऑर्डर का यहाँ पे खड़ा होकर बताता हूँ। 5 आदमी को लेंगे, 2 4 5 और 1 आदमी बताने के लिए। ओके, चलिए अब आप लोगों को छोटा सा कागज़ है, छोटा कागज़ इतना वाला, बीच में फाड़िए। सब आदमी नहीं, आगे से आप लिखिए 22 लिखिए, आप लिखिए जी। हाँ आप लिखिए ना 36। छोटा सा कागज़ फाड़िए ना। हम लोग अभी असेंडिंग ऑर्डर खेलेंगे, उसको फाड़ना है। एक पन्ना सीधा फाड़िए जैसे आप लोग अच्छा से, उसको चारों तरफ राउंड बनाइए, राउंड बनाइए अच्छा से, इसको सजा के ऐसे ऐसे फूल बनाना दीजिए, अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसे बनाइए सब अपना अपना डिजाइन, कोई सीधा कोई तिरछा। 22 लिखिए आप, 36 आप लिखो। पीछे आओ, पीछे पीछे देखो जी 44। उसके बगल में आप लिखिए तो 55। उसके पीछे में आओ, तुम लिख लो जी 70। और तुमको नहीं, पीछे और तुमको बुलाएंगे हम, तुम लिखो 70। 22 लिखें, 36 लिखें, 44, 55 और 70। हम जहीं तहीं सब लोगों को बुलाएंगे या तुमको असेंडिंग करना है, सजाना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर समझते हो ना जी में? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम। असेंडिंग मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। और इसी को बोलेंगे डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम, घटते क्रम, ठीक है। सब लिख लिए? कागज तैयार है आप लोग का? लिखी कागज में? पहले तुम आ जाओ, खड़ा हो पहले यहाँ पे, आओ जहीं तहीं। उसको बुलाएंगे, आओ ना तुम इधर कागज़ लेके, लिखिए पहले कागज़ में। कहाँ लिखी दिखाओ तो। ऐसा लिखिए जो उधर वाला आदमी पढ़बो नहीं करेगा। अरे बड़ा में लिखो ना, बड़ा। एगो पन्ना तुम फाड़ी हो तो ये पन्ना में तुमको हम कहें 70 तो ऐसे लिखो 70, बड़ा में जो दिखेगा। तुम लोग कलर लेके तो आती नहीं हो, कलर से करना होता है। अब कलर लेके आना पड़ेगा। अब अक्टूबर का जो महीना होगा ना, उसमें ज़्यादा तुम्हारा एक्टिविटी होगा। थ्योरी तो हम चलो एगो 4 पेपर हो गया, 5वां चल ही रहा है, 6ठा 7वां, दूसरा समाप्त हो गया, उसकी जगह 5वां शुरू है, तीसरा खत्म होने का 6ठा शुरू हो जाएगा। बस अक्टूबर में हम कंप्लीट कर देंगे आप लोग को। रेगुलर आइएगा तब, जो रेगुलर लोग नहीं आएंगे उनका छूटेगा। कम से कम सप्ताह में, जो दूर दराज के हैं दूसरे ज़िला के, उनको सप्ताह में 2 दिन आना चाहिए, कम से कम 1-2 दिन। लिख ली बढ़िया से? हो गया? चलो आओ, यहाँ पे लेके खड़ा हो जाओ सामने। यहाँ आओ, आगे इधर। हाँ चलिए तुम आओ जी, आओ इधर, लिखो जल्दी।
ऐसे कागज रखो, हम अगला उसको बुलाएंगे और उसको असेंडिंग करवाना है सबको। खड़ा कैसे करवाएगी असेंडिंग में, पहले कौन छोटा कौन बड़ा वैसे करना है उसको। चलो तुम आ जाओ, बच्चा को वहाँ सिखाना ना है कि कैसे असेंडिंग होता है, कैसे बच्चा सीखेगा ना। चलो आज इसके बगल में तुम खड़ा हो जाओ, जैसे जैसे खड़ा हो ना अभी, पहले वो सजाएगी सीधा। आ जाइए अब बगल में, आइए आप भी आइए, हाँ बगल में खड़े हो जाइए। आप आइए, दोनों आदमी आइए, चलिए आप बगल में आइए। तो तुमको क्या करना है पता है, सबसे पहले बच्चों को बताना है कि बच्चों आज मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर बताता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। इनमें जैसे तैसे सब खड़ा है, देखिए कोई सीरियल में नहीं है, तो आपको आदमी को इधर से उधर करके उसको असेंडिंग करना है, ठीक है। छोटा वाला को पहले और सबसे बड़ा वाला को सबसे अंत में, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे बड़े वाला अंत में होता है ना, असेंडिंग होता है घटते से बढ़ते। चलो अब सजाओ, इसमें से कौन छोटा है कौन बड़ा देखो। पहले बच्चों को बताओ कि बच्चों ये संख्या कितना है। हम सबसे पहले छोटा संख्या लेंगे बच्चों। ये देखो सबसे छोटा संख्या कौन है, चार में से बताना है आपको। सामने को देखिए, बच्चा सामने है, उधर नहीं है, सामने बच्चा है। हाँ पहले बच्चे को क्या बताइए कि बच्चों आज हम तुम लोग को सिखाएंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, छोटे से बड़े। देखो बच्चों, इसमें सबसे बड़ा इसी में सजाना है, आगे पीछे करके पूरा सजा देना है। तो वहाँ करें यहाँ करें, इसी में सच बताओ, बोलो सामने, हाँ बोलो। हाँ ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े क्रम। हाँ तो देखते हैं हम लोग ये छोटे से बड़े को सजाते कैसे हैं। चलो बच्चों मैं देखता हूँ। देखो इसमें बताइए उसको सबसे संख्या छोटा कौन है, तो वहाँ बताइए, उनको इधर खड़ा कीजिए ना। सबसे पहले शुरू में कि बच्चों ये छोटे संख्या है 22 है। हाँ अब इससे बड़ा देखेंगे, जस्ट कुछ कितना है, 36 है, तो लगाओ बगल में। हाँ हाँ इसके बाद क्या होगा, हाँ पीछे करो। ये है 44। हाँ हाँ ये है हाँ कितना है, हाँ तो दो ना, तो वहाँ पे था, तुम हंसी ज़्यादा है। चलो हाँ सबसे बड़े क्या है 70। अब वहाँ पे दो, अब यहाँ पे बताओ कि देखो 22 सबसे छोटे हो गया और 70 सबसे बड़ी हो गया बच्चों। और 22 और 70 के बीच में जितने देख रहे हो सब इसके बीच की संख्या है ना। 22 के बाद देखो वहाँ पे 36, 36, 44, 55 और 70। तो बच्चा को ऐसे सिखाना होगा वहाँ पे असेंडिंग, जैसे जैसे खड़ा करवाना है वैसे बच्चे को बताना है कि देखो असेंडिंग, और इसी को डिसेंडिंग करना है। करो तो कैसे होगा डिसेंडिंग, डिसेंडिंग करो ना इसको। अब अरे घटते क्रम में, अब हाँ पहले बड़ा तब छोटा करो। क्या करोगी अब, पहले बड़ा को। हाँ तो करो। चलो बच्चों मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। हाँ ये 70 है, हाँ बढ़ते क्रम। हाँ घटते क्रम में डिसेंडिंग मतलब घटते, हाँ बड़ा हो गया 17, अब इससे बड़ा। ये है हाँ बगल में बताते हुए चलो कि हरा खाली वहाँ से यहाँ घसका देती है यहाँ कि कितना हुआ संख्या है, क्योंकि ये हम बताना पड़ेगा ना 55 क्या हुआ। 44 हाँ हाँ अब बताओ कि भाई डिसेंडिंग और कैसे हुआ, सबसे बड़ा क्या हुआ बोलो। 70। हाँ तो बोलो कि सबसे बड़ा 70 से बच्चों बड़ा हुआ। डिसेंडिंग हमेशा घटते क्रम में होता है, सबसे बड़ा को पहले और सबसे छोटा को सबसे बाद में रखते। जो आपने तो देखा कि सबसे बड़ा ये हो गया और सबसे छोटा संख्या वहाँ पे दिया गया है जो है। इस प्रकार हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों हमने सीख गया। बोलो उधर, तो हंसने करती है ज़्यादा, बोलो ना उधर है। तुम कॉमेडी करेगी कि सर्कस में जाएगी कि जाएगी स्कूल में, अब कराओ ना जो हम बोले बात। इस प्रकार बच्चों बोलो ना, हाँ हम असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर
हमने सीख लिया। हमने सीख लिया। हाँ, अब जाइए आप लोग, जाइए जगह पे जाइए। तो तुम आधा तो हंसबे करती है, तुम सिखाओगी कैसे बच्चों को जो है। चलिए, ये आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब होता है वहाँ पे, अच्छा से वो करके लाना है वहाँ पे जो नहीं है, ठीक है। अभी आपने गेम देख लिया और अभी दो चीज़ आपने देखा, उसमें जो है असेंडिंग ऑर्डर कैसे बच्चों को सिखाया जाता है। चलिए, अब आप लोगों को एक्टिविटी शुरू होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे से अब आप लोग आइए, क्लैप के साथ एक्टिविटी शुरू किया जाए। पढ़ नू पढ़ रे, आइए आप आइए। तो मैम चलिए शुरू कीजिए जो आपका है। माई माउथ झारखंड सुनाइए कि बहुत सा एक्टिविटी है। चलिए क्लास बजाइए। नेक्स्ट, चलिए आप आइए, आइए आप, चलिए। आज मैं आपको थैंक यू ताली से करती हूँ। थैंक यू ताली के लिए पोजीशन लीजिए। थैंक यू ताली स्टार्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आप लोगों को डांस सिखाती हूँ। चलिए मेरे साथ साथ कीजिए। बोली नानी सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। बोलिए, फिर से बात बोलिए, फिर से बोलिए। क्लास में ध्यान दीजिए, मैं क्या मोबाइल पीछे आगे, यहाँ ध्यान दो ना। चलिए बोलिए आगे। नानी सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। बोली नानी सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। तुमको मैं देती संदेश, कभी न भूलो अपना देश। तुमको मैं देती संदेश, कभी न भूलो अपना देश। कड़वे बोल कभी न बोलो, जब भी बोलो मीठा बोलो। कड़वे बोल कभी न बोलो, जब भी बोलो मीठा बोलो। पढ़ो लिखो तुम ध्यान लगाओ, अपना काम कभी न भूलो। पढ़ो लिखो तुम ध्यान लगाओ, अपना काम कभी न भूलो। जो करना है अब कर डालो, कल पर इनको कभी न टालो। जो करना है अब कर डालो, कल पर इनको चलो जी तुम चलो, नेक्स्ट आओ आओ। आज पेंटिंग में टाइम मिलेगा तो करवाएंगे। 10 हो गया, करो 5 मिनट का टाइम तुम लो पूरा। आराम आराम से करो, हड़बड़ाना नहीं है, कोई भी चीज़ धीरे धीरे कराओ, स्पीड नहीं।
आपको टास्क नहीं देते हैं कि इसकी तैयारी करके और पढ़ाना है? हाँ वो सब तो जो है पोएम और उसके बाद जो है वो रीडिंग। हाँ आप ढंग से नहीं डेली होता ही है वो क्लैप्स और पोएम दोनों। पढ़ाना है, हाँ। आप बोलना नहीं है सर। हाँ आप बच्चों को कैसे हाँ। पढ़ाएंगे? हाउ टू, जैसे आप अल्फाबेटिकल से पकड़िए, हाँ। 5 इनका प्रैक्टिकल अगला महीना होना है। वही ना कहें कि अभी जो है 6 सितंबर तक प्रैक्टिकल का डेट है आपका, अब है लंबा, इसलिए हम लोग को ग्रुप में नहीं डाले थे। परीक्षा का डेट तो आ गया है, मिल गया है। परीक्षा तो आपका सेंटर वही हो, ज़्यादा चांस है वो नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल जो होगा आपका वाइवा वो यहाँ पे होगा। प्रैक्टिकल फाइल पिछले साल जो फाइल बने हैं 6-7 फाइल, वो आप एक बार देख लेंगे। दिखवा दिए हैं सब कुछ, बच्चे आए थे ना 4-5 गो, हाँ। उन लोग को दिखवा दिए हैं फाइल। बात दीजिए, हाँ वैसा फाइल लोग बनाए, रोज टास्क दीजिए, अल्फाबेटिकल फाइल बनाइए हिंदी का, वो सब लिए ABCD का लिखा दिए हैं स्टैंडर्ड लाइन। हाँ अल्फाबेटिकल फाइल बनाइए। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट का फाइल है, दिखा दीजिए, क्योंकि फाइल बना लीजिएगा तो आपका 2500 रुपया बच जाएगा। प्रैक्टिकल में आर्ट एंड क्राफ्ट आप लोग को बता ही दिए हैं। जो ओरल टेस्ट होता है वो, क्योंकि 500 नंबर का प्रैक्टिकल, अगर फाइल आप नहीं बनाइएगा तो फिर 2500 रुपया आपका प्रैक्टिकल फीस लगेगा, जो पिछले हर सेशन में हुआ है। फाइल बना लीजिए और आपका पैसा बच जाएगा, 500 देना पड़ेगा, वाइवा का खाली प्रैक्टिकल का दिन लगेगा। अगर आप फाइल नहीं बनाते हैं तो वाइवा प्रैक्टिकल मिला के 2500 रुपया फाइल पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल फीस लगेगा। तो अगर ये रेगुलर क्लास करके भी अगर पैसा देगी तो फिर मतलब नहीं रहेगा। जो दूर वाला है नहीं आता है उसको पैसा दे देता है, चलता है कि नहीं सीखा नहीं है, लेकिन आप लोग आगे सीख रहे हैं। और कल से एक टास्क डेली दीजिए कि अगर आपको जोड़ पढ़ाना है, TLM बना के वो लेके आएगा, किसी को घटाओ दीजिए, किसी को गुना दीजिए, किसी को रैम्स दीजिए पढ़ाने के लिए, वो अपना TLM बना के लाएगा डेली, और किसी को अल्फाबेटिकल दीजिए, शब्द सिखाना है, शब्द भंडार बनाना है। आपको यहाँ बहुत सारे, जैसे संडे मंडे पढ़ाना है, सब दिया हुआ है, बहुत लिखा हुआ है। TLM का आप प्रारूप बताएंगे, यहाँ बहुत सारा पहले के भी बच्चे जो बनाए हैं वो है ऑलरेडी। पढ़ते कराओ, घरते कराओ, बच्चों को पढ़ाना है आपको, सोमवार मंगलवार पढ़ाना है, तो किस तरह से देखा है ना। तो ऐसा आप एक टास्क देंगे, खाली ताली सर बजाने से वो एक बार हो गया, प्रैक्टिस हो गया, रोज रोज थैंक यू करने से काम नहीं चलेगा। सबको मिला हुआ है, पूरा चीज़ बताया हुआ है, प्रैक्टिस। हाँ वही प्रैक्टिस है। हाँ बच्चा का क्लासेस डेली देखेंगे, आप पढ़ाइए कम और प्रैक्टिकल करवाइए ज़्यादा। जिस दिन स्कूल में भेजा जाएगा वहाँ पढ़ा के दिखाना, समझ गए ना। इसीलिए एक क्वेश्चन प्रतिदिन 6 बच्चा 6 क्वेश्चन लिखेंगे। अब 6 प्रकार की प्रैक्टिस होगी तो 6 एक दूसरे का देखेगा कि कितना अच्छा पढ़ाया, कितना अच्छा पढ़ाया। ठीक है सर, कल से ही और प्रैक्टिकल फाइल पे ज़्यादा जोर दीजिए। थ्योरिकल पे जितना पढ़ाया गया वो ठीक है, उसको थ्योरिकल वाला में क्या हो कि कुछ बच्चा वहाँ गुना गणित का लिख ले, मान लीजिए सेंटर है तो है, मैंने थोड़ा सा ये कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ से नकल करेंगे? आर्ट एंड क्राफ्ट कहाँ, एगो बना लीजिए, जितना आर्ट क्राफ्ट सिखाया गया ना उसको एगो फाइल बना लीजिए, और जितना इसमें आप देखे होंगे अल्फ़ाबेटिकल में। लीजिए सर, वहाँ 7 फाइल है ना, एक फाइल एक दिन लीजिए और बच्चों के बीच में उसको परिभाषित करिए, और वैसा बोलिए कि ऐसा आपको बना के लाना, सीधा सीधी बात है। ठीक है, कल से। और एक कोई भी चीज़, जैसे अगर इंडिविजुअल 6 क्वेश्चन नहीं दे सकते, एक ही क्वेश्चन दीजिए कि बढ़ते हुए क्रम को मान लीजिए परिभाषित कर दीजिए, पढ़ा दीजिए। आज वही लैब किए हैं। लोगों को कहिए कि TLM बना के लाना है, 6 बच्चा पढ़ाया, सबसे बेस्ट कौन पढ़ाया, ठीक है। ये काम कल से, चूंकि अब इनके पास टाइम है नहीं ज़्यादा, इधर लगातार त्योहार में छुट्टी, अगरम बगरम, कल जुतिया है, तो स्वाभाविक है कि जिनका बाल बच्चा अपना यहाँ पढ़ता है बच्चा, बाल बच्चेदार डिस्टर्ब हो। आप जितिया करती हैं कि नहीं करती? नहीं करते, आप करती हैं, आप भी करती हो। हाँ, इसलिए कल सस्पेंड रखिए। तो ये वो नहीं है, बाकी से उता ही जाएगा, बाकी से के मतलब नहीं है। हमको एक हॉलीडे देखना है सर। हमारे पास यही 2 बच्चे नहीं ना पढ़ाना है, हमारा ऑनलाइन भी क्लासेस का बच्चा है, तो हमको सबको लेके न चलना है, सब शादीशुदा बाल बच्चेदार बच्चा है, तो हम लोग उसको कन्वे कर देंगे। कल क्लास सस्पेंड रहेगी, फिर परसों क्लास हो, और आप आज के आज इसको वर्क दीजिए।
इन लोग को वर्क बांटिए कि एक कल भर इसको, जैसे कल छुट्टी है मान लीजिए, तो कल इनको वर्क दे दीजिए कि अपना TLM तैयारी करके परसों लेके आएंगे क्लास में पढ़ाना। ये चीजें वर्क अभी बांट दीजिए। पढ़ाओ तो पढ़ाओ ना, तब तक हम वर्क दे देंगे सब आदमी का। 6 आदमी है ना, पढ़ाओ तो। 5 आदमी, 6 आदमी है, वो तो नहीं आए तो उसको दे देंगे हल का। ABCD एक आदमी का दे देते हैं आपको, वर्णमाला। पढ़ाओ, तुम करो आगे। हिंदी ये हो गया। TLM बना के लाइएगा, लिख के बढ़िया से फाइल है वैसा ही पढ़। तीसरा राइम्स, चौथा असेंडिंग ऑर्डर डेज समय नींद में बीत गया, कछुआ नींद में गिर गया। चलिए अब यहाँ से पहले होमवर्क में देखिए, आप लिख लीजिए मैम, आप ABCD अच्छा से लिख के लाना है, बढ़िया से लाइन जो सिखाएं लाइन पर वो आपको पढ़ाना है। ऐसे यहाँ पे लिख के TLM बनाना है, ऐसा वाला बनाना है। आप लोग ऐसा फाइल देख लीजिए, लिख के लाना है, बनाना है, कैसे पढ़ाइएगा। आप लिख लीजिए वर्णमाला हिंदी में अ आई, ठीक है, और से कैसे पढ़ाना है, अ आई लिख के बढ़िया से उसको पढ़ाना है, ठीक है। तुम उसको आप सुनो, तुम राइम से लिखो था, तुम नहीं आपको कुछ पता नहीं होगा, तुम राइम से लिख लो। तो तुम लिखो जी असेंडिंग और डिसेंडिंग, अभी जो सिखाए ना वैसे बना के लाना है और पढ़ाना है। लिख लीजिए, आप लिख लीजिए डेज, आप लिखिए डेज। तुम लिखो जोड़, बच्चा को कैसे सिखाना है जोड़, याद है हल्का हल्का। जैसे 2 लिखे तो 1 लाइन 2 लाइन, अभी सिखाए हैं जोड़ का, पता है ना वो वाला, कौन वाला, ये बॉक्स वाला लिख लो। होमवर्क यही रहा, बना के लाना है फाइल में, कलर करके लाइएगा। चलिए 7 गो फाइल सर बनाए हुए हैं कि वह हैं? कौन 7 गो फाइल है, फला फाइल क्या है, वही फाइल है, बोले 7 गो फाइल है, 7 दिन दिखा दीजिएगा। तो एक दिन दिखाना हमको वर्णमाला वाला है, अल्फ़ाबेटिकल वाला, एक ही को दे देना। कल तो बंद ही कर दिए हैं, परसों बृहस्पति को, बृहस्पतिवार को। हाँ नहीं, इसको भी पढ़ने का तरीका बताएं आपको बीच में। हाँ वही राइम्स के साथ भी। और ABC लिखना कैसे है, लाइन पर नहीं है ये। जैसे 4 लाइन हुआ तो 4 लाइन पे बच्चा को कैसे लिखने का सिखाइएगा कि देखो बच्चों 1 लाइन इधर हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हुआ, कब ये हुआ जो है ना, बताइए कौन सा लाइन है, ये कौन सा लाइन है, याद है। हाँ एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, स्ट्रेट मतलब सीधा, और कर मतलब होता है तिरछा, स्ट्रेट लाइन। हाँ ये राइम्स के आधार पर लाना है, और ये लिखल है वहाँ पर देख लीजिए, वैसे बना के लाना है वैसे, यानी कि इसको डिजाइन बना के लाइएगा। आप लोग इसको लिखाए हैं, संडे मंडे हम पोएम्स में लिखा चुके हैं। हाँ इसको आप अच्छा से बना के लाइएगा, आप उसको ड्राइंग करके, जैसे आप पढ़ाना है वैसे बना सकते हैं, उसमें जो नहीं है हैं वो लिखेगी राइम्स। हाँ बढ़िया से राइम्स लिख के लाएगी कोई अच्छा। अभी राइम्स नहीं, अभी पढ़ रही है, कई दिन से पढ़ रही है, कई राइम्स आज राइम्स लिखा है, कल राइम्स दिए हैं, संगीत कविता, तुमको हल्का दिए हैं होमवर्क, करके लाना है यहाँ पे। यहाँ पे आके आपको कम से कम 10 मिनट 15 मिनट ऐसे आपको देना होगा, उसमें जो नहीं है। आधा घंटा लिखित कार्य, आधा घंटा आप लोग का कार्य।
बना के लाइएगा, लिखिएगा तब ना होगा उसमें जो है। होमवर्क लिख लिया अपना अपना सब लोग? हाँ तो कल अच्छा से फाइल बना के लाइएगा आप लोग। ऐसा देखिए ये कैसे अच्छा डिजाइन बनैले है, ले लीजिएगा। 2 रुपया में देता है, कितना में? 2 रुपया में 5 में देता है अब। तो 5 रुपया में ले लेना। सप्ताह में आपको बीच में गैप कर देंगे, जैसे दिन लगातार में आप लोग को बनाना TLM सप्ताह में 2 ही दिन है, बाकी काम बोर्ड पे होगा। बाकी काम बोर्ड पे राइम्स पढ़ाना है, बोर्ड पे राइम्स पढ़ाइए, ठीक है। ये सब चीज़ क्या होगा ना कि बच्चों को इसमें तो नहीं बुक में दिया है उतना, इसमें तो सेकेंड ईयर में दिया है, नहीं फर्स्ट ईयर में नहीं ज़्यादा है ना दिया है। योजना पाठ योजना आप लोग को गृह कार्य है, श्यामपट कार्य है, व्हाट इज़ द नंबर, 2 नंबर को क्या बोलेंगे, 3 नंबर, इसमें भी एक्टिविटी है। लेसन प्लान वही ना हुआ। एवन और ऑड नंबर एक दिन देंगे, ठीक है। बीच बीच में आप लोग को समय कम है, हम लोग बांट देंगे, 2 अक्षर वाला 3 अक्षर वाला ऐसे करके आपको सर बांटेंगे। आप लोग का अभी कई हुआ देखिए, अभी इसमें 2 क्लास आपका होगा, अगला सप्ताह में 5 क्लास होगा। अगला सप्ताह कोई फेस्टिवल नहीं ना है, ये 7 क्लास और अगला सप्ताह में 3 क्लास होगा बस। 10 आपको क्लास होगा पूरे अक्टूबर नहीं, कै गो हो गया, दुर्गा पूजा में छुट्टी है ना है जी। बांध देता हूँ टाइमिंग, देखिए हैं 7वीं पढ़ा देंगे, 7वीं में कुछ नहीं ना है कुछ हो, हाँ तो 7वीं पढ़ा देंगे, 8वीं 9वीं 10वीं, और बाद संडे आ गया आपको, शनिवार रविवार 5 दिन छुट्टी लगातार हो जाएगा। आज 24 है ना, 7वीं के उतना भीड़ नहीं रहता है, 8वीं सब करता है ना। 25 कल बंदे हो गया आपका, 2 दिन क्लास आपका और चलेगा इसमें। अक्टूबर में देखिए 3 4 1 2 3 4, फिर 7 8 9 को आपका है 7वीं, तो 6 क्लास मान लीजिए उसमें है 6 और बाद फिर आपको बंदे रहेगा। उसके बाद फिर 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 क्लास नवंबर में है पूरा, समझ गए? 14 क्लास नवंबर में, अक्टूबर में, सॉरी अक्टूबर में, नवंबर में तो 2-3 क्लास होगा बस, उसके बाद नहीं। नवंबर में क्लास सस्पेंडेड समझिए एक तरह से, बस 14 गो। आने इस सप्ताह में तो आपका थ्योरी भी तो चलेगा ना, बस ये आपका जो है प्रैक्टिकल हो, वाइवा हो, जो भी कुछ होगा आपका इसी में सब कुछ होगा। यही चीज़ आपको देंगे। अब राइम्स है, कोई 2 शब्द, कभी पहेली, कभी 3 अक्षर वाला, कभी 4 अक्षर वाला, कभी जोड़, कभी घटाओ, कभी गुना, कभी टेबल, ठीक है। टेबल भी सिखाएं लिखने का आपको जो है, यही चीज़ को हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सप्ताह में बांट लेंगे, आपका कम समय है, 14 दिन यानी 7 दिन, इस 7 दिन छोड़ दीजिए, 14 को दिन आपका है बस। 14 दिन में आप जितना अथी कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, राइम्स वगैरह जो भी कर लीजिए, ठीक है। हम लोग लिखेंगे, हम लोग सोचेंगे कि लिख के लाएँ उसका, ठीक है। चला जाए, यहीं पर समाप्त किया जाए।